ये है दुनिया बियॉन्डर्स की। कुछ विशेष औषधियां पीकर इंसान बियॉन्डर्स की नई शक्तियां पाकर दिव्य आत्मा बन सकते हैं। 22 पाथवे शुरू होते हैं सबसे कमजोर सीक्वेंस 9 से। सीक्वेंस का आंकड़ा जितना कम उतनी ही ज्यादा होगी बियॉन्डर्स की काबिलियत। ऊंचे दर्जे वाले बियॉन्डर्स में अपने शत्रु देवताओं से लड़ने लायक शक्तियां होती हैं। एवोल्यूशन के इस बात को कहते हैं पाथ ऑफ द डिवाइन। कुछ जानना है तो पूछो, जवाब पता होगा तो बताऊंगा। मिस्टर एज़ेक, मेरे भाग्य में ये अनियमित उतार चढ़ाव क्या आपको अभी भी दिखाई दे रहे हैं? पिछले कुछ महीनों में क्या तुमने अक्सर ऐसे संयोग देखे हैं? क्या संयोग? शायद सुराग इनमें ही छुपा हो, जैसे पिछली बार तुमने उस चीज की बात की थी। हाँ, एंटिगोनस परिवार की नोटबुक। वो हमारे पास है। गुड मॉर्निंग मिस्टर नील। क्लेन। गुड मॉर्निंग कैनली। आज कोई छुट्टी है जिसका मुझे पता नहीं था? कल मेरी सगाई थी। फिर तो जश्न मनाने का मौका है। सगाई कर ली? मुबारक हो कैनली। आखिरकार टिंजन के नाइट हॉक्स ने मोहब्बत न मिलने का श्राप तोड़ ही दिया है। श्राप तोड़ा? गुड आइडिया। लिखती हूँ। फिर से उपन्यास लिख रही हो सीखा? इस बार किस बारे में है? 1000 साल का खूनी श्राप। एक राक्षस शिकारी एक सुंदर जादूगरनी पर फिदा हो जाता है। ये तो एक जबरदस्त कहानी है। लॉयनीज वेब नॉवेल कम्युनिटी को आपकी जरूरत है मिस सीखा। सुबह सुबह काम करें तो एक अलग ही खुशी मिलती है और मेरा दिल करता है कि मैं कविताएं लिखने लग जाऊं। पर तुम्हें कविताएं लिखना नहीं आता? हाँ, ऐसा दिन हो तो हम दोनों को छुट्टी करके एंजॉय करना चाहिए। आज की गश्त कुछ ऐसी होगी। कैनली और सीका वेस्टबरो और गोल्डन एंडस इलाके, लियोनार्ड और रॉयल ब्लैकथॉर्न पर पहरा देंगे। फ्रे मेरे साथ नॉर्थबरो और रेफाइल सिमेट्री में होगा। समझ गए। कैप्टन, मेरा क्या? तुम कैप्टन, क्या आप वाकई मुझे काम सौंपना भूल गए? यूं समझो यही तो नाइटमेयर का अंदाज है। हकीकत और सपने एक लगते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं रहता। अगर एक दिन कैप्टन को सब याद आ जाए तो मतलब कुछ बहुत गड़बड़ है। थोड़ी देर में तुम फ्रे को छुट्टी देकर चैनल्स गेट की निगरानी कर सकते हो। क्या कहा? अकेले? घबराओ मत, यहाँ शांति रहती है। पर याद रहे, कोई भी आवाज सुनाई दे चैनल्स गेट कभी मत खोलना जब तक वो अंदर से ना खुले। मेरी घबराहट और बढ़ गई है। वैसे भी लगभग 2 महीने से तुम नाइट हॉक्स में हो। अपना परफॉर्मेंस रिव्यू होली कैथीड्रल को दो 10,000 शब्दों में। क्या परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए 10,000 शब्द?
एलियट का अपहरण, रे वीबर के आपा खोने की घटना, विंसेंट हैनिस का जादुई आने से भविष्य बताना, ड्यूएबल लाइब्रेरी रिकॉर्ड। क्या ये चैनिस गेट है? क्लेन, चैनिस गेट? दरअसल वो थ्री 625? मिस फॉर्चून पपेट, क्या कर रहे हो? चाइनीज गेट का काबू खोना गंभीर बात है। दूसरे धर्म क्षेत्रों में भी त्रासदी हुई है। काम पर तैनात नाइट हॉक्स वो सब गायब हो गए बिना कोई निशान छोड़े। ठंड में उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। एवरनाइट ने उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि प्यार से नवाजा। क्लेन, क्या हुआ? चाइनीज गेट कुछ पल के लिए खुला। मिस्टर नील, क्या कुछ गड़बड़ है? मुझे पेट साफ न होने की परेशानी थी, इसलिए मैंने कुछ अनुष्ठानिक जादू किया, पर बाथरूम। अरे, अनुष्ठानिक जादू खतरनाक है। पर उसके बाद कोई खतरा नहीं। अब सब ठीक है क्लेन, तुम अब भी हमारे भरोसेमंद साथी हो। आपको शक था कि मैं नहीं था? यही तरीका होता है मिस्टर क्लेन। ये तो मिस फॉर्चून क्लॉथ पपेट ही था, पर ये यहाँ दशकों से है और कभी जिंदा होने के लक्षण नहीं दिखाए। इसके अचानक जीवंत हो जाने और गेट के चौकीदार को आकर्षित करने का सिर्फ एक ही मतलब है। इस पर नई सील्ड आर्टिफैक्ट का असर हुआ है, और वो रखा गया था चाइनीज गेट के पीछे, जो सिर्फ कुछ रातों के लिए वहां था। तुम्हारा मतलब एंटिगोनस परिवार की नोटबुक? मिस्टर फूल तो रोजेल के लिखी खुफिया बातें पढ़ पा रहे हैं। कितनी नादान थी मैं, उन पर शक करना बेवकूफी थी। मैं भाग्यशाली हूँ कि वो मुझसे नाराज नहीं है। 14 जुलाई, वो रहस्यमय आदमी ज़ारातुल मुझे फिर से दिखा। मिस्टर ज़ारातुल? चौथे युग के ज़ारातुल परिवार का वंशज? वो एक प्राचीन संगठन सीक्रेट ऑर्डर का नेतृत्व करता है। उसने मुझे बताया कि उसका सीक्वेंस 9 सीयर था। निचले सीक्वेंस को अपनी विशेष औषधि बचाने के लिए सख्ती से काम करना चाहिए। एक खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट चुराना एंटिगोनस परिवार का एक प्राचीन अवशेष। मैंने उससे और जानकारी मांगी,
जब मैं उच्च सीक्वेंस बियॉन्डर बनूंगा तो सामने आने वाले हर सीयर की धुनाई करूंगा। महान बादशाह, आपकी आत्मा को शांति मिले। तुम्हारे ढूंढे रोजेल की डायरी के पन्नों से मैं बहुत खुश हूं। यह हमारा फर्ज था। अब आप आराम से बातचीत कर सकती हैं। मिस्टर फूल, आपकी राय मानकर मैं औषधि को ज्यादा अच्छी तरह बचा पा रही हूँ। अच्छा, मेरी स्पेक्टेटर औषधि पूरी तरह कब बचेगी? अच्छा सवाल है मिस जस्टिस। मैंने अभी अभी जवाब देखा है। निचले स्तर के सीक्वेंसेस के लिए 1 से 6 महीने लग सकते हैं। महीना? ये समझाने के लिए धन्यवाद मिस्टर फूल। मेरे सवाल खत्म हुए। हाल ही में मैंने ऑरोरा ऑर्डर से सीक्वेंस 8 लिसनर के बारे में अफवाहें सुनी है, जो सृष्टि के रचयिता के पवित्र निवास की खोज में है। यानी सृष्टि के रचयिता? कई गुप्त संगठन मानते हैं कि क्रिएटर नहीं मरे, बल्कि वो एक मूल हिस्सा छोड़ गए। ट्रू क्रिएटर। कथित तौर पर हैंगमैन का कार्ड बादशाह रोजेल ने ट्रू क्रिएटर को ध्यान में रखकर बनाया। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? मैं उन्हें कहना चाहता हूं फॉलन क्रिएटर। क्या? मिस्टर फूल से यही उम्मीद थी। वो ट्रू क्रिएटर का आकलन करते वक्त भी गहरी समझ रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर फूल। बियॉन्डर्स जो पूजा करते हैं ट्रू, मेरा मतलब फॉलन क्रिएटर की, वो आस्तिकों के मुकाबले ज्यादा बार काबू खो देते हैं। ये बताइए, आप भुगतान के रूप में क्या चाहेंगे? रोजेल की गुप्त डायरी का और हिस्सा या एंटीगोनस परिवार की स्थिति पर कोई जानकारी? एंटीगोनस परिवार के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, मगर इतना पता है कि उनके पास एक भयानक और डरावना पाथवे है। परिवार का इतिहास तीसरे युग यानी प्रलय युग तक खोजा जा सकता है। चौथे यानी देवताओं के युग में एंटीगोनस, एमोन और इब्राहिम परिवारों ने ब्लड एम्परर को टूडोर एम्पायर बनाने की खोज में समर्थन दिया, और चौथा युग एबेनाइट गॉडेस के हाथों नष्ट हुआ था। बढ़िया, आज के लिए बस इतना ही। जैसा आप कहें। तो एंटीगोनस परिवार एबेनाइट गॉडेस द्वारा नष्ट किया गया था। डरावना और भयावह है। ये कौन सा पाथवे है? एंटीगोनस परिवार का कौन सा प्राचीन अवशेष था जो सीक्रेट ऑर्डर का ज़ारतुल चाहता था कि बादशाह चुराए? सीक्रेट ऑर्डर के पास सीयर पाथवे है, मतलब मैं उनसे विशेष औषधियों के अगले नुस्खे हासिल कर सकता हूँ। क्या ये नोटबुक है? शांत हो जाओ, मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। पहले तो मिस्टर आइजक ने संयोगों का जिक्र किया। अब हरणकर्ता का पीछा करते वक्त कमरे के उस पार एंटीगोनस परिवार की नोटबुक का सुराग दिखाई दिया। बीबर ने नोटबुक की शक्ति को टिंजन छोड़ने से पहले अवशोषित कर लिया, जिससे 2049 उसे आसानी से ढूंढ ले। विंसेंट ने सेलिना को जादुई आईने से भविष्य बताने के लिए प्रेरित किया, जो मैंने खोज लिया। पर मुझे अपनी पिछली भविष्यवाणियों में कुछ अजीब नहीं दिखा। क्या असली दुनिया में कोई हस्तक्षेप हुआ था? एलियट के अपहरण के पीछे की असली वजह। हस्तक्षेप है। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? उनका लक्ष्य क्या है? हाँ, एंटीगोनस परिवार की नोटबुक? एलियट का अपहरण खास तौर से मुझे नोटबुक के बारे में सुराग देने के लिए रचा गया था। इसका क्या मतलब है? असल वजह जिसके चलते रे बीबर टिंजन में रुके रहे, विंसेंट हैनस के जादुई आईने से भविष्य बताने का सच। पिछली बार जैसा ही जवाब अभी तक साफ नहीं है। आयरन क्रॉस स्ट्रीट, डैफोडिल स्ट्रीट, ब्लैक थॉर्न। इलाका बहुत बड़ा है, समझना मुश्किल है। क्या मेरी आध्यात्मिकता में कमी है? मुझे मेरा मनचाहा परिणाम चाहिए।
सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। पर विशेष औषधि का पाचन हाल ही में अटक गया है। अभिनय वाला हिस्सा ठीक है, भविष्यवाणियों की व्याख्या करना, उनके मार्गदर्शन का पालन करना, भाग्य के लिए डर के साथ सम्मान बनाए रखना, विनम्र बने रहना, अपनी व्याख्या पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना, मैंने हमेशा ऐसा किया है। पर मेरा पाचन रुक गया है, जिससे साबित होता है कि एक सच्चे सीयर के पास सिर्फ अभिनय का सिद्धांत नहीं होता। क्लाउन विशेष औषधि का सुराग। बीबर की लाश? वो क्या है? चमकता हुआ दिमाग? क्लाउन की लाश? वेल्च और विंसेंट? फिर से नोटबुक? मैं नोटबुक का इस्तेमाल सीक्रेट ऑर्डर के लिए करूं? क्लाउन विशेष औषधि की विधि पाने के लिए? पर वो दिमाग जैसी चीज और खून जैसी लाल गोलाकार चीज क्या है? और ये शख्स कौन है? माफ कीजिएगा मिस क्रिस्टीना, मिस्टर मोरेटी अभी क्लब में नहीं है। अरे मिस्टर मोरेटी, आप यहाँ कैसे? गुड मॉर्निंग। होर्नासिस? 10,000 पाउंड से ज्यादा। देखिए मैडम, अगर आपको लेवेनस की जानकारी चाहिए तो आपको ना सिर्फ उसकी तस्वीर बल्कि पूरी जानकारी चाहिए होगी, या कोई चीज जो उसके पास लंबे वक्त से थी। वो बिल्कुल सही थे, इसमें कोई शक नहीं कि तुम सिया हो। उसके बच्चे से बात बनेगी? हाँ? ये मेरी भतीजी है, मेगोस। हम लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स को नहीं मानते, शादी से पहले पवित्रता को भी नहीं मानते, पर लेवेनस हमारी सारी जमा पूंजी लेकर भाग गया। उसके देनदार उसे ढूंढते हुए आए, हमें उसे ढूंढना होगा। उसने इसे बेवकूफ बनाया, फिर इसके पैसे चुरा लिए। अगर बच्चा पैदा हुआ होता तो बात अलग थी, पर बदकिस्मती से इसमें कुछ महीने लग जाएंगे। कोई जरूरत नहीं। नजदीकी क्लिनिक कहाँ है यहाँ? क्या सोच रही हैं? ये बच्चा मुझे चाहिए। ये बहुत समझदार बच्चा है, हर दिन हल्के से लात मारता है और मुझे सुलाने के लिए गुनगुनाता और सीटी बजाता है। गुनगुनाना और सीटी बजाना, क्या ये सभी से भ्रमित कर रहा है? उसे मेरा बच्चा कोई नहीं छीन सकता। मुझे मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सब छोड़िए, मुझे लगा कि आप कल आएंगे मिस्टर मोरेटी। सोचा तो यही था, पर मैंने एक सपना देखा। सपने में मिस्टर विंसेंट के साथ ये आदमी था। मैंने इस आदमी को देखा है। हाँ? लगभग 1 महीने पहले इनके और मिस्टर विंसेंट की बाहर थोड़ी बहस हुई थी। आपको लगता है ये आदमी मिस्टर विंसेंट की मौत से जुड़ा है? पता है, ये एक सीयर का सपना देवताओं का संकेत हो सकता है। क्या सच में? ये तो बिल्कुल मैडम फॉर्स के उपन्यास जैसा है। क्या कहा मैडम फॉर्स? मैडम फॉर्स की जासूसी कहानियों में हत्यारा अक्सर सबके सामने छुपा होता है। एंजेलिका में जासूसी कहानियों को लेकर बहुत जुनून है। आपको पता है वो क्या कर रहे थे? मुझे याद नहीं, शायद मामला खंडहरों का था। खंडहर? होर्नासिस श्रृंखला की मुख्य चोटी के खंडहर? ड्यूएबल लाइब्रेरी? ऑफिसर, होर्नासिस आर्कियोलॉजी जर्नल का पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड ये रहा। शुक्रिया। लेवेनस? अगर ये होर्नासिस आयन और निवेश धोखाधड़ी के बारे में है
तो संबंधित जानकारी खोजना सही है। ये नाम ये पहले मई के अंत में नजर आता है, फिर 14 जुलाई से गायब हो जाता है। विंसेंट की मौत की तारीख 15 जुलाई थी। वो छुपा हुआ होगा। सीरियस अरापिस, क्या यही आदमी है? थैंक यू। पुरातत्व पत्रिकाएं कहां मिल सकती हैं? वहां पर। हाँ, ये वही है जिसे मैंने अपनी क्लाउन विशेष औषधि भविष्यवाणी में देखा। ये बहुत संयोगवश है। ये अच्छा नहीं है। वो काफी ताकतवर दिखता है। क्या मुझे उसका सामना करना चाहिए? नहीं, जल्दबाजी नहीं। जिंदगी दिल की सुनने का नाम है। जैसा चल रहा है चलने दो। मैं जाकर कैप्टन को बताऊंगा। भाग गया? पुलिस को बुलाओ। काबू खोने का अशुभ संकेत। बस इतना सा काम, मैं तो भाग्य का राजा निकला। ऐसे सीयर से ज्यादा कमजोर पाथवे कौन सा हो सकता है? उसकी स्पिरिट बॉडी इतनी तेजी से गायब हो रही है। शायद नोटबुक के बारे में पूछने का वक्त न मिले। पहले बात करूंगा क्लाउन विशेष औषधि की। क्लाउन विशेष औषधि की विधि। ट्रू क्रिएटर। कैप्टन, देखो, बेकाबू बियॉन्डर की आत्मा से बात करना बहुत बड़ी नासमझी है। अच्छी किस्मत आपको 1-2 बार बचा लेगी, पर हमेशा नहीं। अफसोस, मैंने जल्दी की। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आगे से ऐसी कोई गलती ना हो। तुम वाकई खुशकिस्मत हो। जानता हूं बियॉन्डर्स और इन दुष्ट शक्तियों के बीच कोई नाता जरूर है। अब तक देखी गई बियॉन्डर्स की घटनाएं हमेशा जितनी देखी हैं उससे कहीं ज्यादा है। स्पिरिट बॉडी गायब है तो बातचीत नहीं होगी। डियर मिस्टर जी, पुराने दोस्तों ने याद किया है। मिस्टर जी, ऑरोरा ऑर्डर के सभी ऑरेकल अक्षरों से दर्शाए जाते हैं। विंसेंट और मुझे एंटिगोनस परिवार की नोटबुक में और कुछ भी खास देखने को नहीं मिला, सिवाय विशेष औषधि की विधियों के जो मैंने आपको सीयर, अप्रेंटिस और साथ ही क्लाउन के लिए दी थी। मुझे क्लाउन औषधि की विधि मिल गई, पर अफसोस संपर्क टूट गया और कुछ नहीं मिला। अच्छा है, पर क्लाउन विशेष औषधि के बारे में होली कैथीड्रल ने कुछ नहीं बोला। और क्या लिखा है? एंटिगोनस परिवार ने जरूर पुनरुत्थान का कोई गुप्त खजाना छोड़ा होगा। सिया पाथवे को धारण करने वाली शक्ति के रूप में उनके पास अपने विनाश की भविष्यवाणी होनी चाहिए। हम ये मान सकते हैं कि ये खजाना हॉर्नासिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर पर है, नेशन ऑफ द एवरनाइट के खंडहर में। मिस्टर जी, मैं तैयारी कर रहा हूँ महाविनाश के दिन के लिए। मैं आपसे मदद की उम्मीद करता हूँ। मैं पूरे टिंजन को देवताओं के लिए बलि का भेड़ बनाकर रख दूंगा। आपका छोटा सा सेवक सीरियस आराबीस। तो वो सीरियस था।
एंटीगोनस परिवार का भयावह डरावना पाथवे सीयर पाथवे है। वो विशेष औषधि पीने के बाद ही मैंने हॉर्नासिस का नाम सुना है। फिर फिलेग्रिया क्या है? और वो छुपा हुआ खजाना, क्या वो असली है? नहीं, रुको रुको, सिर्फ नोटबुक से इतनी मौतें हो गई, असली खजाना तो डरावना होगा। बियॉन्डर्स और इन दुष्ट शक्तियों के बीच कोई नाता जरूर है। किस्मत के बंधन, ये सिर्फ संयोग से ज्यादा हो सकते हैं। सीक्रेट ऑर्डर ने एंटीगोनस परिवार की नोटबुक खो दी, जिसके बाद क्लैन ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और फिर मैं क्लैन के शरीर में आ गया और बादशाह रुज़ेल की डायरी के असर से एक सीयर बन गया। और बादशाह रुज़ेल सीयर पाथवे चुनना चाहते थे। सीयर पाथवे का उच्च सीक्वेंस बियॉन्डर ज़रातुल की वजह से। हे ईश्वर, ये किस्मत का कैसा चाल है। आज मैं पुस्तकालय गया और सीरियस फौरन प्रकट हुआ। मुझे क्लाउन विशेष औषधि विधि चाहिए थी और मुझे वो फौरन आसानी से मिल गई। इसके अलावा पहले की सभी संयोग घटनाएं, आखिर इस भाग्य के जाल के पीछे क्या छुपा है? अगर मैंने जो कुछ भी सहा वो पर्दे के पीछे किसी की योजना थी, तो मेरे भाग्य का पहला और सबसे बड़ा संयोग वो दिन था जब क्लैन ने खुद को गोली मारी। ये काम नहीं करेगा। सत्य की खोज में भविष्यवाणी पर निर्भर रहना नासमझी है। हाँ, भविष्यवाणी हमेशा सच नहीं होती है। ये क्या? विशेष औषधि पूरी तरह बच चुकी है, तो पाचन की कुंजी है। भविष्यवाणी पर निर्भर नहीं करना। भविष्यवाणी सर्वशक्तिमान नहीं है। क्या यही अंतिम सत्य है? मैं कामयाब हो गया हूं। लाल चिमनियां, पर्दे के पीछे का शख्स वहां है। चीज बनाने वाला ईश्वर। परछाइयों के पीछे शासन करने वाला ईश्वर। सभी जीवों का नष्ट होने का स्वभाव। आपके भक्त, आपके
बचाने की प्रार्थना करते हैं। मैं उस दृश्य को पूरी तरह भूल गया, पर क्यों? इसलिए कि नोटबुक नहीं चाहती कि दूसरों को पता चले छिपे हुए प्रतीकों वाली उस सीधी खड़ी पुतली के बारे में।